दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा पत्र। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा दिल्ली में आतंक फैला रही है बीजेपी, एलजी के जरिए अधिकारियों को डराया जा रहा। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 9 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 29 उम्मीदवार घोषित किए। कल पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, बोले हमारी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने ही हमारा एकमात्र लक्ष्य। सुशील गुप्ता बोले बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। ये चुनाव आप और कांग्रेस के बीच, सत्ता से बीजेपी का बाहर होना तय। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सभी 90 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को लेकर बोले चाचा महावीर फोगाट, विनेश ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। 2028 का ओलंपिक में भी भाग ले, देश को विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद। महावीर फोगाट ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान, कहा पहले विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने का विचार नहीं था, कांग्रेस ने पता नहीं क्या करके उम्मीदवार बनाया। पहलवान और जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पति के साथ हवन में हुई शामिल। काफी उम्मीदों से देख रही है जुलाना की जनता, लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बयान। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 19 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसएफ को तैनात किया गया। आईजी डीके बूरा ने कहा बीएसएफ हर कठिन परिस्थितियों से निपटने में समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से होंगे चुनाव। नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक, पीएम मोदी ने जनरल बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में बोले भारत में आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया, जांच एजेंसियों और मीडिया पर भी सरकार का कब्जा। लोकसभा चुनाव पर राहुल बोले 24 में स्वतंत्र नहीं नियंत्रित चुनाव हुए, मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के आसपास पहुंच पाती। वॉशिंगटन में पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता, उनकी बात सहमत नहीं हूं, कई क्षणों में मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोले आरएसएस और भूतकाल की बात करती है, ये लोग भविष्य की बात नहीं करते, इन लोगों का एजेंडा देश के लिए खतरनाक। अमेरिका में राहुल ने जातीय जनगणना की वकालत की, बोले जातीय जनगणना होनी चाहिए, भारत में 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं। राहुल गांधी बोले भारत में टॉप 200 बिजनेस में 90% लोगों की भागीदारी नहीं, मीडिया में दलित और ओबीसी की शून्य भागीदारी। वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल बोले इलेक्शन शेड्यूल बीजेपी के हिसाब से बना, चुनाव से पहले हमारे बैंक खाते सीज हुए। राहुल गांधी के बयान का संजय राउत ने समर्थन किया, बोले वॉशिंगटन में राहुल ने जो कहा वो सही है, बीजेपी 10 सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले पवन खेड़ा, जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी सवाल उठते रहेंगे। मायावती का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ट्वीट कर कहा कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी, राहुल गांधी के नाटक से सचेत रहने की जरूरत। मायावती ने कहा राहुल ने विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात कही, साफ हुआ कि कांग्रेस सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। मायावती बोली कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर षड्यंत्र में लगी, ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राहुल बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश के बाहर कांग्रेस बीजेपी नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं, देश की छवि खराब करना देशद्रोह में आता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अगर आज सबसे ज्यादा कहीं डर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। प्रदीप भंडारी बोले भारत को नुकसान पहुंचता है तो राहुल गांधी को मजा आता है, विपक्ष राजनीतिक लाभ के देश के लिए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में। राहुल गांधी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। गिरिराज बोले जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल, राहुल विदेश में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, विदेश में भारत का अपमान करना शर्मनाक। पुणे के एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, कुछ तत्व नहीं चाहते भारत का विकास, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी ने 647 फॉरेस्ट गार्ड्स का बांटे नियुक्ति पत्र, 41 जूनियर इंजीनियर्स को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिए।
लखनऊ में सीएम योगी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जुबानी जंग, अखिलेश ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा कुछ लोग कह रहे हैं शक है तो कोर्ट जाएं, कोर्ट से क्या किसी की जान वापस मिल सकती है। शिक्षक भर्ती को लेकर मायावती का ट्वीट, बोली आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने खरीदा घर, इलाके के लोगों ने जताया विरोध। स्थानीय लोगों ने कहा हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के आने से होगा माहौल खराब। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधा, बोले लालू परिवार जो भी यात्रा निकाले पहले उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या पाप किए। तेजस्वी यादव को सपरिवार दुबई जाने की इजाजत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जाने की इजाजत दी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जमानत पर बाहर से तेजस्वी। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने अजित पवार पर कसा तंज, बोले उन्होंने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर रखा है, जो वो सलाह देते हैं उसी हिसाब से बोलते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति गठित की। राव साहेब दानवे होंगे समिति के प्रमुख। समिति में नितिन गडकरी, फडणवीस और विनोद तावड़े विशेष निमंत्रित सदस्य। दूसरे बड़े नेताओं को भी मिली अहम जिम्मेदारी। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बड़ा दावा, बोले महाराष्ट्र में एमवीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया, कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर से गिरफ्तार होने की आशंका जताई, बोले फडणवीस की वजह से सीबीआई ने 4 साल पुराने मामले में अब एफआईआर दर्ज की। अनिल देशमुख बोले एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे घर पर कभी भी छापा पड़ सकता है, मेरी गिरफ्तारी कभी भी संभव। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, डेंगू को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के बाद बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंकी पॉक्स का एक मरीज दिल्ली में मिला, मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, मेंटेनेंस वर्क के चलते आज पानी की सप्लाई बंद। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ डॉक्टर्स का जारी रहेगा आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने को कहा। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री, उन्होंने बंगाल पुलिस को गुंडा बना दिया है, गुंडों को संरक्षण देना उनका काम। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थौबल में कर्फ्यू लगा। मणिपुर में मुख्यमंत्री सचिवालय पर और राजभवन के सामने हजारों छात्रों और महिलाओं का प्रदर्शन, राज्य की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता की रक्षा की मांग की। मणिपुर में मशाल जुलूस भी निकाला गया। ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हमले में 2 छात्रों की हुई थी मौत। शिमला में संजौली मस्जिद पर विवाद और ज्यादा बढ़ा, हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने बढ़ाई संजौली मस्जिद की सुरक्षा, अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे लोग। पुलिस ने कहा 11 सितंबर को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हादसे में 5 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव का कार्य जारी, भारी बारिश के चलते हुआ था भूस्खलन। राजस्थान के अजमेर में कंक्रीट ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश, मामले में एफआईआर दर्ज, शुरू की गई जांच। 2 जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो का ब्लॉक रखे, तेज गति से आ रही ट्रेन तोड़ते हुए आगे निकली। मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में टेरर लिंक के सबूत मिले, शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का शक। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश के मामले में जांच तेज, 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ हुई, 12 लोग हिरासत में लिए गए। बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता, 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा, अभी भी 6ठे भेड़िए की तलाश जारी। बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगल से भेड़िए को पकड़ा गया। सुबह 6 बजे के करीब वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा। बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजित प्रताप सिंह बोले अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, एक भेड़िया बचा हुआ है, जल्द ही उसे भी पकड़ लेंगे। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं आदमखोर भेड़िए, इलाके में अभी भी दहशत का माहौल। नागपुर में बेकाबू ऑडी कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में कई गंभीर रूप से घायल अभी तक नहीं, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे का नाम ऑडी कार, पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 कार सवार को किया गिरफ्तार। चंद्रशेखर बावनकुले ने माना गाड़ी उनके बेटे के नाम पर, कहा पुलिस सख्ती से करे जांच, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में 15 साल की लड़की से रेप का मामला आया सामने, एक निजी अस्पताल के संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नाबालिग लड़की 6 दिन पहले गायब हुई थी, परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल संचालक साजिद पाशा के खिलाफ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया, उसे सपा
सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का करीबी बताया जा रहा, कुछ वीडियो में दिख रहा साथ। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बर्थडे पार्टी में 22 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला है सामने। सहेली से परिचित 2 युवकों का आरोप के मुताबिक 22 साल की लड़की की ड्रिंक में सहेली ने दी बेहोश करने वाली दवा। पुलिस ने सहेली और दोनों लड़कों को किया गिरफ्तार। पालघर जिले के नाला सुपारा में 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। देहरादून के पलटन बाजार में एक लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा, व्यापारियों ने बंद किया बाजार, आरोपी को पकड़ने के लिए किया प्रदर्शन। लड़की के साथ सोमवार को एक दुकान में सैंडविच खाने बहाने युवक ने की थी छेड़खानी, पुलिस ने धर्म विशेष के आरोपी को छोड़ दिया, जिसके बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पुणे में खाना देने से मना करने पर शराबी ड्राइवर ने एक होटल में मारी टक्कर, गुस्से में ग्राहकों की गाड़ियों को भी रौंदा। लोगों ने टक्कर मारने वाले ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में रोड रेज का वीडियो आया सामने, कैब ड्राइवर ने कार के सटने पर किया हमला, रॉड लेकर तोड़फोड़ की। यूपी के महोबा में सपा सांसद के बेटे पर ट्रकों को रोककर गुंडा टैक्स वसूलने और ड्राइवर से मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में मंचलों पर पुलिस का एक्शन, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ा। मध्य प्रदेश के उमरिया में हॉस्टल का खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 24 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक लड़की का पंखे से लटका शव मिला, घर में काम करती थी लड़की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के मदनपुर इलाके में एक रात एक झुग्गी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में पुलिस ने एक गैर कानूनी जुआ घर पर रेड की, 22 लोगों को किया गिरफ्तार, 46,55,000 रुपए जब्त। श्रीलंका ने इंग्लैंड में 10 साल बाद टेस्ट मैच जीता, ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया श्रीलंका के लिए। पहली पारी में 50 लगाने वाले पाथुम निसांका ने दूसरी पारी में शतक लगाया। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बोले, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज बन सकते हैं, छोटे फॉर्मेट में सुधार करने की बताई जरूरत। निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने को लेकर छलका पाकिस्तान के खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद का दर्द, बोले मैं मध्य क्रम का नहीं निचले क्रम का बल्लेबाज हूं, कहा मैं ऑलराउंडर भी नहीं हूं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, अभिनेता वरुण धवन ने लालबाग के राजा के दर्शन कर बप्पा का लिया आशीर्वाद। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़।